जय भीम साहब, जय भीम, जय भीम, जय संविधान। और बताइए इस यात्रा के बारे में कैसा रहा आपका अनुभव? ये साहब विश्व शांति संदेश पद यात्रा है जो उत्तराखंड के काशीपुर शहर से चल करके और हमारे दिल्ली अलीपुर 26 तक आ रही है। ये बहुत ही विश्व के लिए कल्याणकारी यात्रा है। इससे हमारे पूरे विश्व में और पूरे भारत में शांति की स्थापना होगी, भाईचारा, प्रेम और सद्भाव। आज पूरे भारत में पूरे वैश्विक लेवल पर अशांति है, क्लेश है, आपस में धर्मों को लेकर के, संप्रदायों को लेकर के आपस में जातिवाद के नाम से कई प्रकार की लड़ाइयाँ हो रही हैं। और जो बुद्ध का संदेश है पूरे विश्व को जो शांति का संदेश दिया उन्होंने, केवल इसी विश्व शांति संदेश पद यात्रा से पूरे विश्व और भारत लेवल पर शांति स्थापित हो सकती है, आपस में प्रेम और भाईचारा स्थापित हो सकता है। इसलिए सम्मानीय पत्रकार महोदय, ये यात्रा हमेशा भारत में क्या वैश्विक लेवल पे होती रहनी चाहिए, और जिससे सभी के अंदर पूरी मानवता और नैतिकता स्थापित हो सके और समस्त मानव जाति प्रेम और सद्भाव, दया, करुणा के साथ जीवन जी सके। जो मानवीय उच्चतम कोटि की मानवता है वो स्थापित हो सके। ये हमारी विश्व शांति संदेश पद यात्रा का उद्देश्य है कि समस्त मानव में उच्चतम कोटि की महामानवता है, जो मनुष्यत्व है, वो स्थापित हो जाए।
और इस यात्रा सम्मान्य हमारे सम्यक जीवी आज़ाद जी द्वारा इसको पिछले वर्ष 2023 में इसका शुभारंभ किया है और ये अनवरत इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में ये चलती रहेगी, जिससे जब तक कि पूरे विश्व में और पूरे भारत में भाईचारा, प्रेम, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की स्थापना नहीं हो जाएगी, तब तक अनवरत चलती रहेगी। आप कहाँ से जुड़े हैं इस रैली में? मैं ग्वालियर से हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से हूँ मैं, और मैं पिछली बार भी इस यात्रा में आया था और इस वर्ष भी मैं इस यात्रा में। कितने दिनों से इस यात्रा में जुड़े हुए हैं? मैं लगभग 2 दिन से इस यात्रा में हूँ। कल आप दिल्ली आए थे? जी, कल मैं दिल्ली आ गया था और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस प्रकार पूरे विश्व में मानवता और नैतिकता। आप अकेले आए हैं या कोई और भी आया है? नहीं, मेरे साथ में और 2 लोग और 2 साथी और आए हैं, वो भी इसी यात्रा में सम्मिलित हैं। जी, बहुत बहुत साधुवाद। आपके अनुभव कैसे रहे भंते जी? आप भी बताइए। आप इस यात्रा में पिछले 12वें दिन से जो है आज 12वां दिन है चल रहे हैं, तो आपके भी कुछ न कुछ अनुभव रहे होंगे। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। जी ये आप हमारी इस विश्व शांति संदेश पद यात्रा को कवर कर रहे हैं। मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। इस यात्रा का बहुत अच्छा अनुभव रहा। सभी लोगों ने हमारा स्वागत भी किया और तन मन धन से सहयोग भी किया, और आप देख रहे हैं कि दिल्ली के साथी भी काफ़ी उत्साह से इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग अभी 26 अलीपुर रोड भी आएंगे, तो सभी लोगों ने इसमें भरपूर योग किया। बहुत बहुत और ये यात्रा सफल हुई। पिछली बार भी यात्रा सफल हुई थी और इस बार भी यात्रा सफल हुई, और इस यात्रा को हम इसी प्रकार से परंपरागत तरीके से इसको निकालते रहेंगे, हर साल निकालते रहेंगे। आपके क्या अनुभव रहे हैं इस यात्रा के सर? सर, इस यात्रा से बहुत अच्छा अनुभव प्रतीत हो रहा है। अभी जो 4 तारीख से काशीपुर गौशाला टीला की पवित्र धरती से यात्रा शुरू की गई है, उसमें जो हमने जगह जगह पे लोगों ने हमारे साथ स्वागत किया और रात के विश्राम की व्यवस्था करी, तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक था कि हमें ऐसा लगता था कि इतना प्यार, करुणा, दया लोगों में है या नहीं आज की स्थिति में, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा लगा। और हम कई जगह पे। आप कहाँ से हैं इस यात्रा में? मैं रामनगर से इस यात्रा में हूँ। तो आपको मतलब बहुत अच्छा लगा? आपको मतलब उम्मीद से ज़्यादा बेहतर लगा इस यात्रा में? हाँ, कि लोगों ने आपका सम्मान किया और आपको जगह जगह जो है व्यवस्था कराई? जी, मैं पिछले साल भी इस यात्रा में शामिल हुआ और इस साल में लगातार मैं 2 दिन अब्सेंट रहा, लेकिन लगातार इस यात्रा में हूँ और थोड़ा सा सुधार करने की। आज यात्रा का 12वां दिन है, यानी कि आप 10 दिन इसमें यात्रा में रहे हैं? जी हाँ, मैं 10 दिन इस यात्रा में रहा हूँ और इसमें बहुत प्यार मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि भारत एक दिन बहुत नया भारत जरूर होगा, और इसका रिजल्ट 2 या 3 साल के अंदर बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। जो लोगों में एक उत्साह दिख रहा है और इसमें जो आपसी भाईचारा और करुणा, दया, सहिष्णुता जो लोगों में दिख रही है, इसका रिजल्ट 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर जो काशीपुर से यात्रा का शुभारम्भ हुआ, तो 5 साल में बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट सामने आएगा, ऐसा प्रतीत हुआ। समाधि बहुत बड़ी होती है। तीन रतन सबका रतन, सब रतनों की धार, और सब तीन लोक की संपदा रही तीन में यार। साथियों, तीन सदा संदेश देता है प्रेम का, और प्रेम बहुत बड़ा होता है। प्रेम न दाढ़ी रोक दे, प्रेम न हाथ बेकार, और राजा प्रजा काय देते से निकाले जब हम बाहर की गंदी को निकाल सकते हैं। अन्यथा हमारे बाहर की गंदी नहीं चलेगी, अंदर की गंदी नहीं चलेगी, जो बाहर की गंदी निकालते हैं तो हमारा नाम बड़ा ही ने कहा है, नाम बड़ा ही था। आप इसमें यात्रा में मुझे लगता है पूरे का पूरे दिन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सब आप। ये यात्रा 4 अक्टूबर को उत्तराखंड के काशीपुर गौशाला टीला से शुरू हुई थी। ये यात्रा विश्व शांति संदेश पद यात्रा माननीय सम्यक जीवी आज़ाद गौर जी और माननीय चंद्रहास गौतम जी के निर्देशन में ये यात्रा हो रही है। ये यात्रा का उद्देश्य है विश्व में शांति स्थापित करना। आज हम जो पूरे विश्व में देख रहे हैं कि एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है और पूरे देश में युद्ध का माहौल है और अराजकता फैली हुई है,
ऐसे समय में हमें बुद्ध की शिक्षाओं की ज़रूरत है। बुद्ध ने जो मार्ग बताए शांति के, और जो शांति का संदेश उन्होंने पूरे विश्व को दिया, हमें बुद्ध की शिक्षाओं पर चलकर ही हम पूरे विश्व को बचा सकते हैं। जैसे कि आज भारत देश में ही अपने देख लो आप, यात्रा में कैसे अनुभव रहे आपके? यात्रा में बहुत बढ़िया सुखद अनुभव रहे। हम जहाँ जहाँ भी गए, जिस पड़ाव पे भी हम गुजरे, वहाँ पर लोगों ने बहुत ही स्वागत किया हमारा, बहुत ही फूल बरसा करके, फूल माला पहना करके और चाय नाश्ता करके, भोजन दान दे करके हमारा लोगों ने स्वागत किया। ऐसा सुनने में आया है कि लोगों ने आपका स्वागत ही नहीं किया बल्कि धमदान भी दिया। धमदान भी मिला है आपको? हाँ जी, बिल्कुल तन मन धन से और खूब धमदान दे करके हमें, और ये भी उन्होंने कहा कि आगे भी इसी तरह आप ये विश्व शांति संदेश पद यात्रा निकालते रहें। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय भीम नमो बुद्धाय। बताइए सर, जय भीम नमो बुद्धाय। आप कहाँ से हैं और कैसी लगी आपको ये यात्रा? क्या है आपके विचार इस यात्रा के बारे में? मैं दिल्ली का निवासी, मेरा नाम नेपाल सिंह बौद्ध, और ये जो विश्व शांति संदेश यात्रा उत्तराखंड काशीपुर से चलकर जो दिल्ली पहुंची, बड़ी मेहनत और परिश्रम के साथ दिल्ली पहुंची, और रास्ते में जितने भी पड़ाव पड़े लोगों ने तन और मन और धन के साथ स्वागत और लोगों को मनोबल बढ़ाने का काम किया। तो आपको क्या लगता है ये जो यात्रा निकाली जा रही है, जो उत्तराखंड से दिल्ली तक आई है, या कुछ सकारात्मक इसके परिणाम निकलेंगे भविष्य में या नहीं? ऐसा है कपिल जी, जो भी हम कार्य करते हैं, बाबा साहब का या तथागत का जो कार्य है उसको बढ़ाने का हम काम करते हैं, उसमें नेगेटिव वाला क्वेश्चन कहीं आता ही नहीं, सकारात्मक रहता है। आपने नकारात्मक बोला, वो शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है। कहने का मतलब जो हमारी ये यात्रा है ये एक तरीके से सफल चल रही है और इसके अच्छी पॉजिटिव निर्णय आएंगे। ये बहुत सफल, बहुत सफल से ज़्यादा सफल। बहुत बहुत साधुवाद। और ये जो कारवा है हमारा, अभी हम 23 सितंबर को गुजरात के बड़ोदरा में गए, वहाँ भी हमने 1 किलोमीटर लंबा कारवा निकाला कर्नल सिंह राहुल के भंते जी के नेतृत्व में। और उसी के तहत उत्तराखंड काशीपुर से दिल्ली का जो कारवा है, ये भी हमारे जो भंते जी हैं उन्हीं के नेतृत्व में निकल रहा है। और जो हमारे धर्म प्रचारक सम्यक जी आज़ाद बौद्ध जी हैं, उनकी देख रेख में ये जो कारवा हमारा चल रहा है, और उन्हीं की उपज और उन्हीं की मेहनत और परिश्रम के कारण आज हम सफल हो पा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक परमिशन लेने में रास्ते लेकर कर दिया, और जो इतने सारे लोग हैं इनको प्रभावित किया और इनको साथ में आने के लिए विवश किया। और आज ये बाबा साहब के कारवा के साथ हैं, और बाबा साहब के कारवा में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, चाहे स्त्रियाँ हों, चाहे बच्चे हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे कोई भी हो, सब हमारे साथ में है। यहाँ तक कि दिल्ली का प्रशासन भी हमारे साथ है, जिन्होंने हमें। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। भाई साहब कैसे हैं आपके इस यात्रा में, आपके अनुभव कैसी लगी ये यात्रा? ये यात्रा बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी हमारी ये यात्रा है, आप सभी की यात्रा है, और इसकी अनुभूति, हमारे एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे हैं। हम इसमें चल रहे हैं, हमको थकान नहीं हो रही है, और हमारा उत्साह हर पल बढ़ता ही जा रहा है। और हम 26 अलीपुर रोड बाबा साहब के भवन पहुंचने वाले हैं, और जैसे जैसे हम उधर बढ़ रहे हैं हमारे उत्साह दुगना होता जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत मैं साधुवाद करती हूँ। कितने दिन से जुड़ी हुई हैं आप इस यात्रा में? इस यात्रा में मैं परसों से यानी 13 तारीख से जुड़ी हूँ। आज तीसरा दिन है आपका? हाँ जी। बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद, आपको भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। पिछली बार आप ये यात्रा निकली थी तो उसमें आपका कैसा अनुभव रहा? पिछली बार यात्रा में अनुभव थोड़ा इतना अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे, क्योंकि समापन जहाँ होना था वहाँ नहीं हुआ, पहले हो गया। लेकिन अनुभव पिछले बार का भी अच्छा था, और इस बार तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जी। तो जहाँ पर हम जा रहे हैं वो बाबा साहब का परिनिर्वाण स्थल है, तो आप पहले कभी यहाँ पर इस स्थल पर आई हैं? मैं इस स्थल पर हमेशा आती हूँ, 6 दिसंबर में भी आते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, कभी भी जब इच्छा हो किसी को भी घुमाने के लिए भी आते रहते हैं, और बहुत ही अच्छी जगह है, देखने वाली है। आपको क्या लगता है ये जो यात्रा हम 2 साल से ये उत्तराखंड से काशीपुर जो निकल रही है, ये यात्रा के कितने जो है इसके सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जो इस यात्रा को देख रहे हैं, या समाज पर या बहुजन समाज पर?
जी बिल्कुल इस यात्रा का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आज भी हमारे जो नए धर्म उपासक इससे जुड़े, जिन्हें कल ही पता चला कि ये यात्रा कहाँ से होकर गुजर रही है, ये यहाँ से गोकुलपुरी से जा रही है, तो उन्होंने हमारे भोजन की व्यवस्था की बहुत अच्छे से, और उन्होंने भोजन अपने यहाँ बुद्ध विहार में कराया, और उसके साथ साथ हमारे साथ भोजन भी रखा, और हमें ये आश्वासन दिया कि आप सेकंड टाइम जब भी आएंगे आपको यहाँ संख्या बहुत ये फुल मिलेगा। बुद्ध विहार यहाँ पर बहुत भारी संख्या में महिलाएं पुरुष सभी होंगे। तो यानी कि आपकी जो है जो बीच में खाने पीने की व्यवस्था थी वो आपको धर्म उपासकों वगैरह ने की थी? हाँ जी, सारी सुविधाएं सभी हम उपासकों ने बीच बीच में की हैं, और बहुत अच्छी सुविधाएं प्रदान की हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आई है। बहुत बहुत साधुवाद आपका। जी सर, जय भीम नमो बुद्धाय। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यात्रा में। आपका भी। और आप कहाँ से हैं और कब से जुड़े हैं इस यात्रा में? गढ़मुक्तेश्वर डिस्ट्रिक्ट हापुड़, गोपालपुर। पिछली साल से जुड़े हुए हैं। 2023 से आई थी गढ़मुक्तेश्वर होती हुई, और अब की बार भी गढ़मुक्तेश्वर से होती हुई आई है। और हम भी गढ़मुक्तेश्वर से बाबूगढ़ तक इस यात्रा को हमने अगली पड़ाव में बिल्कुल शांतिपूर्वक छोड़ा था, और आज दिल्ली में हम इस यात्रा के साथ शामिल हुए हैं। और ये यात्रा विश्व शांति संदेश पद यात्रा, इसके नाम से ही हमें लग रहा है कि विश्व शांति, पूरे विश्व में शांति के प्रतीक तथागत गौतम बुद्ध करुणा मैत्री का जो संदेश पूरी दुनिया को दिया है, तो उसी को लेकर के अगर हम भी अपने स्वयं में करुणा मैत्री का ध्यान करें, और हम अपना जीवन बहुत ही सुखमय बना सकते हैं। पूरी दुनिया भी इसी मार्ग पर चले तो किसी को भी किसी तरीके की दिक्कत समस्या नहीं। इस यात्रा को लेकर के आपके कितने सकारात्मक विचार हैं? क्या लगता है कि इस यात्रा का कितना प्रभाव पड़ेगा जो देख रहे हैं उन पर, या जो इस वीडियो को देखेंगे? क्या लगता है कि कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसी यात्रा पर? 100% सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 2500 साल पूर्व जो तथागत बुद्ध ने हमें जो मार्ग दिया है, हम उस मार्ग पे अब चल रहे हैं, और अपने बच्चों को भी चलाएंगे, तो हर तरीके से मानसिक शारीरिक हमारा विकास होगा बुद्धि का। बहुत बहुत साधुवाद। भंते जी, क्या नाम है आपका? बंदे हर्षवर्धन। भंते हर्षवर्धन जी, आप कहाँ से हैं भंते जी? मध्य प्रदेश से। इस यात्रा में कब से जुड़े हैं भंते जी? हम 4 तारीख से जुड़े हैं। 4 तारीख से? जी जी। तो आज आप 12वां दिन है, आप 12वें दिन लगातार चल रहे हैं? लगातार चल रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपका। कैसा अनुभव है आपका इस यात्रा के विषय में? बहुत अच्छा लग रहा है हमको, और ऐसा चलना चाहिए। ये यात्रा हमेशा चलना चाहिए देश में, जिससे कि जागृति बनी रहे और समाज आगे बढ़ सके, और धर्म की शिक्षाओं का प्रसार होगा, बुद्ध की शिक्षाओं का। और ऐसे प्रचार प्रसार करके ही धर्म को आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे ये यात्रा पिछले 2 सालों से निकल रही है, जी जी जी, तो आपको ये आपका ऐसा लगता है कि और जगह भी ऐसी यात्राएं निकलनी चाहिए? हमको तो मध्य प्रदेश में 26 जनवरी से स्टार्ट करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश 26 जनवरी से, और 14 अप्रैल तक हम उसको लगातार जारी रखेंगे। एक भी दिन उसको बंद नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश में कहाँ से बनते जी? मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिला से। शिवपुरी जिला से? शिवपुरी जिला से, ग्वालियर संभाग। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद। तो इस यात्रा को लेकर के आपके क्या लगता है कि कितने प्रभाव पड़ेगा इस बहुजन समाज पर या बौद्ध उपासकों पर, जो इस वीडियो को या इस यात्रा को देख रहे हैं? नहीं, इससे बहुत प्रभाव पड़ेगा, और समाज में अच्छा मैसेज जाएगा, और इससे लोग जागरूक होंगे। जगह जगह हम जहाँ भी जाते हैं, लोग हमारे लिए जो जरूरत की चीज़ें, भोजन भी है, पानी में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, और हमसे दमदेशना भी सुनते हैं लोग। तो भंते जी, जैसे अभी इस यात्रा का जो समापन है, अभी आपसे कुछ देर बाद 26 अलीपुर रोड बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो मेमोरियल भवन है, हाँ, वहाँ पर होने वाला है। जी जी। तो क्या लगता है कि इस यात्रा का जो समापन है बिल्कुल सही जगह पे है, या कहीं और होना चाहिए दिल्ली? नहीं, सही जगह पर है। यहाँ बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ था, तो सही जगह पर है। इसका यात्रा कल ही समापन होनी थी, लेकिन कल क्या छुट्टी रखते हैं वो लोग वहाँ पर, इसलिए कल की जगह 14 की जगह हमने 15 तारीख को रखा है। 15 तारीख को समापन, और इसके बाद में ये समापन होगा, और दूसरी जगह धम यात्राएं चालू हो जाएंगी। बस इसी तरह धम कारोबार चलता रहेगा देश में। जी जी, बहुत बंद नहीं रखेंगे हम लोग। जी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि भंते जी का कहना है
कि जैसी ये यात्रा काशीपुर चैत्यभूमि उत्तराखंड से चल रही है, तो ये यात्राएं, ऐसी यात्राएं और भी जगह निकलनी चाहिए, ताकि जो हमारा बहुजन समाज है, जो मूल निवासी समाज है, वो बुद्धि की तरफ आए, हमारे बहुजन महापुरुषों की तरफ आए, ताकि वो ज्योतिबा फूले, संत कबीरदास, संत रविदास, तथागत बुद्ध, छत्रपति साहू जी महाराज जैसे महान पुरुषों को वो उनकी विचारधाराओं को पढ़ सके, समझ सके और उनके बारे में जान सके। क्योंकि अभी समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा से अनभिज्ञ है, अज्ञान है, और जिसकी वजह से जो बहुजन समाज है अभी वो काफ़ी जागरूक नहीं है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं कपिल बौद्ध इस समय दिल्ली में हूँ और धम्म यात्रा के अंतिम दिन और अंतिम क्षणों में इस बात को मैं रख रहा हूँ कि हमारे जो बहुजन समाज है उनको अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है, बहुत जागरूक करने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी एक समाज का बहुत बड़ा तबका है जो अभी बुद्ध की और हमारे महापुरुषों की विचारधारा से नहीं जुड़ा है। क्या लगता है भंते जी, कितना अभी काम करने की आवश्यकता है? अभी लगातार काम आप समाज में लगातार रहते हैं और ऐसी यात्राएं लगातार निकालने की आवश्यकता है, पूरे देश में निकालने की आवश्यकता है। यदि हमारा आदरणीय भिक्षु संघ यदि हमारा साथ देगा और यदि सहयोग करेंगे भिक्षु संघ हमारा, तो हम भिक्षु संघ के सहयोग से इस यात्रा को पूरे देश में निकालने की कोशिश करेंगे। ऐसा हमारा मकसद है। और मेरी एक तरफ जो है कामयाब होंगे जी, हमारी एक तरफ जो है माननीय सम्यक जीवी आज़ाद बौद्ध जी हैं, जो कि आप पिछले 2018 से सम्यक जीवी का जीवन जी रहे हैं। और मेरी एक तरफ जो है राइट हैंड की तरफ हमारे भिक्षु महोदय हैं, जो कि मध्य प्रदेश से हैं और आप भी मध्य प्रदेश से हैं। क्या लगता है कि अभी वाकई में ही अभी आप तो समाज के बीच में रहते हैं जी, लगातार दिन प्रतिदिन काम करते हैं जी। क्या लगता है कि अभी कितना काम करने की और आवश्यकता है, किन किन विचारधाराओं पे और कहाँ कहाँ पे काम करने की आवश्यकता है? पूरे देश में अभी काम करने की आवश्यकता है। पूरे देश में? हाँ, अभी पूरे देश में विचारधारा का व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, इसमें बहुत बड़ी कमी रह गई है। तो इसका प्रचार प्रसार करने की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए हम ये विश्व शांति संदेश पद यात्रा निकाल रहे हैं और हमारे महामानवों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। फूले साहू अम्बेडकर का, तथागत गौतम बुद्ध का, माननीय काशीराम साहब के विचारों का हम जगह जगह गांव-गांव प्रचार प्रसार करते हुए आज दिल्ली आए हैं। इसी प्रकार से हम जगह जगह भी ये यात्रा निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन सभी जगह के जो हमारे धम्म उपासक उपासिका यदि साथ देंगे तो, और ख़ास करके हमारा आदरणीय भिक्षु संघ साथ देगा तो हम जगह जगह निकालने की कोशिश करेंगे। जी जी, बहुत राष्ट्रीय स्मारक है ये। और एक बार मैं पहले भी यहाँ पर आया था और आज दूसरी बार यहाँ पर आने का मौका मिला है। ये डॉक्टर अंबेडकर भवन मेमोरियल भवन है, 26 अलीपुर रोड दिल्ली में यहाँ पर ये भवन है। हमारी ये यात्रा है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और हमारा जो रथ है देखिए सामने पहुँच चुका है। और ये वो भवन है जहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 6 दिसंबर 1956 को उनका यहाँ पर परिनिर्माण हुआ था और एक पुस्तक के रूप में इस भवन को बनाया गया है। अभी हम यहाँ पर अंदर चलेंगे और इसको अंदर से देखेंगे। हालांकि यहाँ पर वीडियो बनाना अंदर की तरफ मना ही है, लेकिन प्रयास करेंगे कि अगर कुछ पल हम आपको अंदर से दिखा सकें। ये हमारा रथ जो है वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुका है। ये है ना, जय भीम नमो बुद्धाय सभी। कहाँ से हैं आप और क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आशीष गौतम है और मैं काशीपुर उत्तराखंड से हूँ। तो आशीष भाई, आप इस यात्रा में कितने दिन रहे और क्या अनुभव रहा आपका इस यात्रा के? जी, ये यात्रा 4 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट हुई थी काशीपुर उत्तराखंड से। तो मैं स्टार्टिंग से ही इस यात्रा में भागीदारी हूँ
और ये यात्रा बहुत अच्छी रही। ये 250 किलोमीटर की हमने पूरी यात्रा करी। ये काशीपुर से दिल्ली तक ये टोटल हमारी 250 किलोमीटर की यात्रा थी। तो इस यात्रा में हमें बहुत सी कठिनाइयाँ हुई, ठीक है। तो वो कठिनाइयाँ, वो संघर्ष हमें अपने महापुरुषों की याद दिलाता है कि किस प्रकार से जब वो चारिका करते थे और किस तरह से वो प्रचार प्रसार करते थे, अपने धर्म का कारवां आगे बढ़ाते थे। तो वो महापुरुषों का वो संघर्ष याद आया। तो हमको जो कठिनाइयाँ हुई वो कठिनाई असल में लगी नहीं। हम अपने बाबा साहब की विचारधारा, बुद्ध की विचारधारा को का प्रचार प्रसार में इतने लीन हो गए थे, हमको बस यही दिख रहा था। जी, बीच में लोगों का सहयोग मिला, जैसे बीच बीच में आपके कुछ पड़ाव थे। जी जी जी, उसमें आपको कुछ लोगों का सहयोग मिला? देखिए, इस यात्रा में हम किसी से पर्सनली कनेक्टेड नहीं थे। कुछ नए लोग हमको मिले, पर जो धम्म का कारवां है, जो बाबा साहब का मिशन है, उसके सहारे से हमको नए लोग मिले जिन्होंने हमारी हर तरह से रुकने की, खाने की, पीने की हर तरह से सहयोग किया। तो इस कारवां को आगे बढ़ाने में, इस यात्रा को सफल बनाने में उन सभी उपासकों का भी बहुत योगदान रहा। इस यात्रा को लेकर के क्या लगता है कि कितने प्रतिशत सकारात्मक इसके जो है परिणाम? जी, इसके 100% सकारात्मक परिणाम रहेंगे हमारे हिसाब से। जितने भी हम लोगों से मिले हैं, हमने गांव-गांव जाकर जहां पर भी हमारे पड़ाव रहे, वहां पर करीब 100 से 150 की भीड़ रही और वहां पर हमने बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा समझाई। तो ज़्यादातर लोगों को समझ में आई है। जो पाखंडवाद है, जो ब्राह्मणवाद है, उससे अब जो बहुजन समाज है वो निकल रहा है। देखिए, अगर आपको एक बेहतर राष्ट्र बनाना है तो आपको बुद्ध की जो विचारधारा है, बुद्ध का जो मार्ग है, उस पे चलना होगा। उसी से ही शांति पूरे विश्व में फैलेगी। तो जो हमारी यात्रा का जो टाइटल है, विश्व शांति संदेश पद यात्रा, तो विश्व में जो शांति स्थापित होगी वो बुद्ध के मार्ग से ही स्थापित होगी। हमको जो बुद्ध के मार्ग हैं, पंचशील का मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है, यदि हम उस पर चलेंगे तो विश्व में शांति ही फैलेगी। आपके सभी धम्मचक्र के सभी मेंबर्स को जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रवीण सिंह। तो मेरा यात्रा में बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि इस यात्रा में मेरे को बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। हमारा धर्म कैसा है और हम कैसे रहते हैं, हमारी बहू बेटियां कैसे रहती हैं, तो ये मैंने जाना इस यात्रा में। पहली बार आप किसी यात्रा में चले? सर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है मैं किसी यात्रा में चला हूँ। हम अपने समाज में कैसे रहते हैं, अपने समाज को कैसे चलाना है, किस तरीके से रहना है, हमारी बहू बेटियों को कैसे रहना है और हमारे तौर तरीके क्या हैं। सर, आगे जो मैंने इसमें अभी यात्रा में रोल निभाया, सर मैं हर बार इसमें यात्रा में आता रहूँगा। ये जब भी होगी अगले साल हर बार इस यात्रा में आता रहूँगा।